मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 आयत 1 से 6 तक परमेश्वर के राज्य में धर्मी न्याय, कलीसिया के लिए शिक्षण। नमस्कार और स्वागत है। आज हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 आयत 1 से 6 तक का गहन अध्ययन करेंगे। यह यीशु मसीह के प्रसिद्ध पहाड़ी उपदेश का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस अंश को समझने से पहले आइए देखते हैं कि यह कहाँ आता है। मत्ती के अध्याय 5 से 7 तक यीशु का पहाड़ी उपदेश है। इसे परमेश्वर के राज्य का संविधान कहा जा सकता है। अध्याय 5 में यीशु ने धन्यवाद दिए। धन्य हैं वे जो आत्मा में दीन हैं। अध्याय 6 में उन्होंने प्रार्थना, उपवास और चिंता न करने के बारे में सिखाया। अब अध्याय 7 में वे सिखा रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य के नागरिक एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करें। यह कोई छोटी बात नहीं है। यीशु बता रहे हैं कि जब हमारे विश्वासी भाई बहन गलत काम करें तो हम क्या करें। अब मैं पूरा अंश पढ़ूंगा, कृपया ध्यान से सुने। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 आयत 1 से 6 तक। न्याय मत करो कि तुम्हारा न्याय न हो, क्योंकि जैसा न्याय तुम करते हो वैसा ही तुम्हारा भी न्याय होगा, और जो नाप तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी आंख के शहतीर को क्यों नहीं देखता? या तू अपने भाई से क्यों कहता है कि ला, मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं, और देख तेरी आंख में शहतीर है। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से शहतीर निकाल, तब तू अपने भाई की आंख से तिनका निकालने के लिए भली भांति देख सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे न डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंद दें और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। यह परमेश्वर का वचन है। भाग 1, पहली और दूसरी आयत की व्याख्या। अब हम इस शिक्षा को समझते हैं। पहली आयत से शुरू करते हैं। न्याय मत करो कि तुम्हारा न्याय न हो। यहां पर न्याय मत करो का क्या मतलब है? क्या यीशु कह रहे हैं कि हम कभी सही गलत का फर्क न करें? क्या वे कह रहे हैं कि हम कभी किसी विश्वासी भाई की गलती न बताएं? नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु खुद ही 5 आयत बाद कहते हैं कि कुत्तों को पवित्र वस्तु मत दो। इसके लिए तो हमें न्याय करना पड़ेगा कि कौन कुत्ता है और कौन नहीं। तो फिर यीशु का मतलब क्या है? यहां न्याय करने का मतलब है कठोर, निंदा करने वाला, दूसरे विश्वासियों को नीचा दिखाने वाला रवैया अपनाना। यह वह न्याय है जो दूसरे भाई को कुचलने के लिए किया जाता है, उसकी मदद के लिए नहीं। दूसरी आयत में यीशु इसका कारण बताते हैं, क्योंकि जैसा न्याय तुम करते हो वैसा ही तुम्हारा भी न्याय होगा। यह परमेश्वर का एक अटल सिद्धांत है। यदि हम दूसरे विश्वासियों के साथ कठोर हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ कठोर होगा। यदि हम कलीसिया के भाइयों पर दया दिखाते हैं तो परमेश्वर भी हम पर दया करेगा। यीशु आगे कहते हैं, जो नाप तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, यदि आप कलीसिया के भाइयों की गलतियों के लिए बहुत सख्त हैं तो परमेश्वर आपकी गलतियों के लिए भी सख्त होगा। यदि आप विश्वासी भाइयों को माफ करते हैं तो परमेश्वर आपको भी माफ करेगा। भाग 2, तीसरी और चौथी आयत, शहतीर और तिनका। अब तीसरी और चौथी आयत देखते हैं। यहां यीशु एक बहुत ही रोचक चित्र प्रस्तुत करते हैं। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी आंख के शहतीर को क्यों नहीं देखता? यहां 2 चीजों की तुलना है। तिनका, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, धूल के समान। शहतीर, घर की छत के लिए इस्तेमाल होने वाला बहुत बड़ा लकड़ी का बीम। कल्पना करिए, एक मसीही भाई की आंख में एक पूरा शहतीर फंसा है। वह ठीक से देख भी नहीं सकता, और वह अपने विश्वासी मित्र के पास जाकर कहता है, अरे भाई, तुम्हारी आंख में एक छोटा तिनका है, मैं निकाल देता हूं। यह कितना हास्यास्पद है। लेकिन यीशु यहां हमारे बारे में बात कर रहे हैं। चौथी आयत में यीशु कहते हैं, या तू अपने भाई से क्यों कहता है कि ला, मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं, और देख तेरी आंख में शहतीर है। यीशु का मतलब यह है
हम अपनी बड़ी गलतियों को नहीं देखते, लेकिन कलीसिया के दूसरे भाइयों की छोटी गलतियां तुरंत दिख जाती हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। एक मसीही भाई दूसरे भाई से कहता है, तुम हमेशा देर से आते हो, लेकिन वह यह नहीं देखता कि वह खुद कितना अधीर और गुस्सैल है। एक मसीही बहन दूसरी बहन के बारे में कहती है, वह बहुत घमंडी है, लेकिन वह अपनी जलन और बुराई करने की आदत नहीं देखती। एक व्यक्ति कलीसिया में किसी के बारे में कहता है, वह बहुत संसारिक है, लेकिन वह अपने दिल की कड़वाहट और आलोचना करने की प्रवृत्ति नहीं देखता। भाग 3, 5वीं आयत, समाधान। 5वीं आयत में यीशु समाधान देते हैं, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से शहतीर निकाल, तब तू अपने भाई की आंख से तिनका निकालने के लिए भली भांति देख सकेगा। यीशु यहां कपटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कपटी वह है जो बाहर से कुछ और दिखता है, अंदर से कुछ और है। लेकिन ध्यान दीजिए, यीशु यह नहीं कह रहे कि कभी अपने विश्वासी भाई की मदद मत करो। वे कह रहे हैं कि एक सही प्रक्रिया है। पहला कदम, अपनी गलतियों को पहचानो और उन्हें ठीक करो। दूसरा कदम, तब तुम्हें साफ दिखेगा। तीसरा कदम, अब प्रेम और नम्रता से अपने भाई की मदद करो। अब खुद से ये प्रश्न पूछिए, मेरे जीवन में कौन सा शहतीर है? गर्व, क्रोध, स्वार्थ, आलोचना करने की प्रवृत्ति? मैं कलीसिया के भाइयों में कौन से तिनके जल्दी देख लेता हूं? क्या मैं अपनी गलतियों के लिए उतना ही परेशान हूं जितना दूसरे भाइयों की गलतियों के लिए? भाग 4, 6ठी आयत, बुद्धिमानी का संतुलन। 6ठी आयत में यीशु एक चेतावनी देते हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे न डालो। ऐसा न हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदें और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। यहां यीशु दूसरी अति से बचाते हैं। पहले उन्होंने कहा कि कठोर न्याय मत करो। अब वे कह रहे हैं कि अंधे प्रेम में भी मत पड़ो। पवित्र वस्तु और मोती का मतलब परमेश्वर की सच्चाई और राज्य का संदेश है। कुत्ते और सूअर उन लोगों का प्रतीक हैं जो परमेश्वर की बातों का तिरस्कार करते हैं और उनका अपमान करते हैं। यीशु का मतलब यह है, कुछ लोग सच्चाई सुनने के लिए तैयार नहीं होते। वे न केवल इसे अस्वीकार करते हैं, बल्कि आप पर हमला भी कर सकते हैं। इसलिए हमें बुद्धिमानी से देखना चाहिए, क्या यह व्यक्ति सुनने के लिए तैयार है? क्या यह सही समय है? क्या मेरे पास इस व्यक्ति के साथ बात करने का अधिकार है? क्या यह व्यक्ति सच्चाई का सम्मान करेगा या उसका मजाक उड़ाएगा? भाग 5, बाइबल के उदाहरण। अब कुछ बाइबल के उदाहरण देखते हैं जहां सही तरीके से न्याय किया गया। राजा दाऊद और नातान भविष्यद्वक्ता। दूसरा शमूएल अध्याय 12 आयत 1 से 7 तक में लिखा है, यहोवा ने नातान को दाऊद के पास भेजा। उसने उसके पास जाकर कहा, एक नगर में 2 मनुष्य थे, एक धनी, दूसरा निर्धन। धनी के पास तो बहुत भेड़, बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास एक छोटी भेड़ की बच्ची को छोड़ कुछ भी न था। तब एक यात्री धनी के पास आया, परंतु अपनी भेड़, बकरियों या गाय बैलों में से कुछ लेकर अपने पास आए हुए पथिक के लिए भोजन तैयार करने से कुंठित हुआ। इसलिए उस निर्धन की भेड़ की बच्ची को लेकर अपने पास आए हुए मनुष्य के लिए भोजन तैयार किया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राणदंड के योग्य है। तब नातान ने दाऊद से कहा, वह मनुष्य तू ही है। यहां हम 2 बातें देखते हैं। नातान ने राजा दाऊद के पाप को बताया, यह सही न्याय था, लेकिन दाऊद ने अपना पाप नहीं देखा था। यह शहतीर और तिनके की समस्या थी। कलीसिया में अनुशासन। मत्ती अध्याय 18 आयत 15 से 17 तक में यीशु ने कलीसिया में अनुशासन की प्रक्रिया बताई। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जाकर केवल उसी के साथ रहकर उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, परंतु यदि वह न सुने तो अपने साथ 1 या 2 और को ले जा, कि 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात सच्ची ठहरे। यदि वह उनकी भी न सुने तो कलीसिया से कह दे,
और यदि वह कलीसिया की भी न सुने तो वह तेरे लिए अन्य जाति और चुंगी लेने वाले के समान हो। यह दिखाता है कि यीशु चाहते हैं कि हम विश्वासी भाइयों की मदद करें, लेकिन एक सही प्रक्रिया के साथ। पौलुस का उदाहरण, पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 आयत 1 से 5 तक में पौलुस ने लिखा, सुनने में आता है कि तुम में वेश्यागमन होता है, वरन ऐसा वेश्यागमन जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, यहाँ तक कि कोई अपने बाप की पत्नी रखता है, और तुम फूले फिरते हो। क्या उचित न था कि तुम शोक करते और जिसने यह काम किया है वह तुम्हारे बीच से निकाला जाता? लेकिन जब वह व्यक्ति पश्चाताप कर गया तो दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 आयत 6 से 8 तक में पौलुस ने लिखा, ऐसे मनुष्य के लिए यह दंड जो अधिकतर लोगों की ओर से हुआ है बहुत है, इसलिए इसके विपरीत तुम्हें उसे क्षमा करना और शांति देना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वह अधिक शोक के मारे डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उस पर प्रेम को प्रबल करो। यह दिखाता है कि कलीसिया का अनुशासन का लक्ष्य व्यक्ति को वापस लाना है, हमेशा के लिए निकालना नहीं। भाग 6, मसीहियों के न्याय के क्षेत्र। अब देखते हैं कि बाइबल के अनुसार मसीहियों को कहाँ न्याय करना चाहिए और कहाँ नहीं। पहला क्षेत्र, कलीसिया के भीतर। पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 आयत 12 में पौलुस कहता है, बाहर वालों का न्याय करना मेरा क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? बाहर वालों का न्याय तो परमेश्वर करेगा। उस दुष्ट को अपने में से निकाल दो। यह स्पष्ट करता है कि हमें कलीसिया के सदस्यों की मदद करनी चाहिए जब वे पाप में पड़ें, लेकिन बाहर के लोगों का न्याय करना हमारा काम नहीं है। दूसरा क्षेत्र, शिक्षा की जांच। पहला यूहन्ना अध्याय 4 आयत 1 में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हमें कलीसिया में सिखाई जाने वाली बातों को बाइबल से मिलाकर देखना चाहिए। तीसरा क्षेत्र, अगुवों का चुनाव। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 1 से 7 तक में पौलुस ने बिशप की योग्यताएं बताई हैं। यह बात सच है कि यदि कोई अध्यक्षता का लालसी है तो वह भले काम की लालसा करता है, तो अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, शिष्ट, पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो। इससे पता चलता है कि हमें कलीसिया के अगुवों को चुनते समय उनके चरित्र को परखना चाहिए। भाग 7, व्यावहारिक कदम। जब आपको लगे कि कलीसिया के किसी भाई या बहन की मदद करनी है तो ये कदम अपनाएं। पहला कदम, प्रार्थना। सबसे पहले उस विश्वासी भाई के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से बुद्धि मांगें। दूसरा कदम, आत्म परीक्षा। अपना दिल देखें, मेरी क्या प्रेरणा है, प्रेम या अभिमान? मेरे अपने जीवन में क्या गलत है? क्या मैं इस भाई की वास्तव में मदद करना चाहता हूं? तीसरा कदम, सही समय और स्थान। क्या यह भाई सुनने के लिए तैयार है? क्या यह सही समय है? क्या मैं सही व्यक्ति हूं इस बात को कहने के लिए? चौथा कदम, प्रेम से संपर्क। अकेले में बात करें, सबके सामने नहीं। कोमल शब्दों का प्रयोग करें, व्यक्ति पर ध्यान दें, उसके कामों पर आक्रमण न करें। पांचवा कदम, परिणाम परमेश्वर पर छोड़ें। यदि व्यक्ति सुनता है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, यदि नहीं सुनता तो निराश न हो। याद रखें कि दिल बदलना परमेश्वर का काम है। भाग 8, कलीसिया में व्यावहारिक परिस्थितियां। परिस्थिति 1, यदि आपको लगता है कि कोई भाई शराब की समस्या में है, गलत तरीका सीधे उसके पास जाकर कहना तुम शराबी हो, यह पाप है। सही तरीका, पहले अपना दिल देखें, कहीं मैं घमंड से तो नहीं सोच रहा। उस भाई के लिए प्रार्थना करें, प्रेम से उसके पास जाएं और पूछें कि क्या वह किसी समस्या से गुजर रहा है। मदद की पेशकश करें। परिस्थिति 2, यदि कोई बहन हमेशा कलीसिया में झगड़ा करती है, गलत तरीका, दूसरे भाइयों से उसकी शिकायत करना। सही तरीका, अपना दिल देखें, कहीं मैं भी आलोचना करने वाला दिल तो नहीं रखता। मत्ती 18:15 का पालन करें, पहले अकेले में बात करें, यदि वह न सुने तो 1 या 2 गवाह ले जाएं, यदि फिर भी न सुने तो कलीसिया के अगुवों को बताएं। परिस्थिति 3, यदि कोई अगुवा अभिमान में चूर है,
यह एक कठिन स्थिति है। यहाँ बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। पहले प्रार्थना करें कि परमेश्वर स्थिति को संभाले। अपना दिल देखें कि कहीं आप भी अभिमानी तो नहीं। यदि आप उस अगुवे के बराबर के स्तर पर हैं तो प्रेम से बात करें, यदि नहीं तो कलीसिया के वरिष्ठ अगुवों से सलाह लें। भाग 9। मसीही पारिवारिक संबंधों में अनुप्रयोग। मसीही पति पत्नी के रिश्ते में। यदि मसीही पति को लगता है कि पत्नी कलीसिया की सेवा में कम भाग लेती है, पहले देखे कि कहीं वह खुद स्वार्थी तो नहीं। प्रेम से बात करे, आरोप न लगाए। पारिवारिक प्राथमिकताओं पर एक साथ बैठकर चर्चा करे। यदि मसीही पत्नी को लगता है कि पति परमेश्वर के वचन में पर्याप्त समय नहीं देता, पहले देखे कि कहीं वह खुद चिड़चिड़ाती तो नहीं। समझने की कोशिश करे कि पति किस दबाव में है। प्रार्थना के साथ धैर्य रखे। मसीही माता पिता और बच्चों के रिश्ते में। मसीही बच्चों को सुधारते समय पहले देखें कि आप खुद कैसा आध्यात्मिक उदाहरण दे रहे हैं। प्रेम से परमेश्वर की बातें सिखाएं, गुस्से से नहीं। बच्चे की आत्मिक भलाई के लिए अनुशासन करें। भाग 10। कब चुप रहना चाहिए। भाग 10। कब चुप रहना चाहिए। कुछ स्थितियों में बोलना बुद्धिमानी नहीं। जब विश्वासी भाई बहुत गुस्से में हो, पहले उसे शांत होने दें। बाद में सही समय पर बात करें। जब व्यक्ति बार बार आपकी बात को ठुकरा चुका हो सकता है वह अभी तैयार न हो। प्रार्थना जारी रखें, लेकिन दबाव न डालें। जब आप खुद गुस्से में हों, पहले अपना गुस्सा शांत करें, फिर प्रेम से बात करें। जब व्यक्ति कलीसिया का सदस्य नहीं है, अविश्वासियों का न्याय करना हमारा काम नहीं। उनके लिए प्रार्थना करें और सुसमाचार साझा करें। भाग 11। गलतियों से सीखना। यदि आपने गलत तरीके से किसी विश्वासी भाई का न्याय किया हो, माफी मांगे। स्वीकार करें कि आपने गलती की। सच्चे दिल से माफी मांगे। सीखें, देखें कि कहाँ गलती हुई। भविष्य में बेहतर करने का संकल्प लें। रिश्ता सुधारें। उस भाई के साथ अच्छा व्यवहार करें। विश्वास को फिर से बनाने की कोशिश करें। भाग 12। संतुलन बनाए रखना। यीशु की शिक्षा 2 चरम सीमाओं के बीच संतुलन सिखाती है। एक तरफ कठोर, आलोचनात्मक, निंदा करने वाला रवैया विश्वासी भाइयों के साथ। दूसरी तरफ अंधा प्रेम, जो गलत को भी सही कह देता है। सही रास्ता। प्रेम के साथ सच्चाई, नम्रता के साथ दृढ़ता। यह आसान नहीं है। इसके लिए निरंतर प्रार्थना की जरूरत है। पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत है। बाइबल की गहरी समझ की जरूरत है। भाग 13। प्रोत्साहन के वचन। इस कठिन काम के लिए बाइबल प्रोत्साहन देती है। गलातियों अध्याय 6 आयत 1 में लिखा है, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो हे आत्मिक लोगों, नम्रता की आत्मा से ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 आयत 24 से 25 तक में लिखा है, और प्रभु के दास को झगड़ालू न होना चाहिए, वरन सबके साथ कोमल और शिक्षा देने में निपुण और सहनशील हो, और विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे सत्य को पहचाने। भाग 14। सारांश और मुख्य बिंदु। आइए मत्ती 7 1 से 6 की मुख्य शिक्षाओं को दोहराते हैं। पहली शिक्षा, विश्वासी भाइयों के साथ कठोर, निंदा करने वाला रवैया न अपनाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। दूसरी शिक्षा, पहले अपनी गलतियों को देखें और सुधारें, फिर कलीसिया के भाइयों की मदद करें। तीसरी शिक्षा, बुद्धिमानी से देखें कि कब, कहां और किसके साथ आत्मिक बातें साझा करनी हैं। चौथी शिक्षा, आपका लक्ष्य हमेशा व्यक्ति का भला और उसकी बहाली होना चाहिए, दंड देना नहीं। भाग 15। व्यावहारिक कार्य योजना। इस सप्ताह के लिए दैनिक। हर रात सोने से पहले पूछें, आज मैंने किसी विश्वासी भाई का गलत न्याय तो नहीं किया। किसी की आलोचना करने से पहले प्रार्थना करें। साप्ताहिक, अपने जीवन में एक शहतीर पहचानें और उस पर काम करें। कलीसिया में किसी एक भाई के साथ अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश करें। मासिक, अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। देखें कि क्या आप पहले से कम आलोचनात्मक हो गए हैं।
भाग 16। गलत व्याख्याओं से बचना। यह शिक्षा अक्सर गलत तरीके से समझी जाती है। गलत। कभी किसी विश्वासी को कुछ न कहना। सही। प्रेम और नम्रता से सुधार करना। गलत। कलीसिया में सब कुछ बर्दाश्त करना। सही। बुद्धिमानी से सच बोलना। खारिज। दीबान। दीबात। कलीसिया में सब कुछ बर्दाश्त करना। गलत। कलीसिया में कोई अनुशासन नहीं। सही। प्रेम से अनुशासन करना। भाग 17। स्मरण योग्य आयतें। इन आयतों को याद रखें। मत्ती 7:5। पहले अपनी आंख में से शहतीर निकाल, तब तू अपने भाई की आंख से तिनका निकालने के लिए भली भांति देख सकेगा। गलातियों 6:1। नम्रता की आत्मा से ऐसे को संभालो। पहला कुरिन्थियों 13:5। प्रेम बुराई के लिए कुछ नहीं सोचता। पहला कुरिन्थियों 5:12। बाहर वालों का न्याय करना मेरा क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? भाग 18। अंतिम प्रार्थना। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमें यीशु मसीह के द्वारा यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। हमें क्षमा करें कि हम अक्सर अपने विश्वासी भाइयों का कठोर न्याय करते हैं और अपनी गलतियों को नहीं देखते। कृपया हमारी मदद करें कि हम पहले अपने दिल को देखें और अपना सुधार करें। हमें सिखाएं कि हम कैसे प्रेम और नम्रता से अपने कलीसिया के भाइयों और बहनों की मदद कर सकें। हमें बुद्धि दें कि हम सही समय पर सही बात कहें। हमारे दिलों को कठोरता से बचाएं और हमें दया से भर दें। हमारा लक्ष्य हमेशा लोगों की बहाली हो, उनका विनाश नहीं। हमें यीशु मसीह के समान बनाएं जो अनुग्रह और सच्चाई से भरे थे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। समापन। आज हमने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 आयत 1 से 6 तक का विस्तृत अध्ययन किया। यह केवल एक शिक्षा नहीं है, बल्कि कलीसिया में जीवन जीने का तरीका है। याद रखें, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हम अपने विश्वासी भाइयों से भी प्रेम करें। जब हम कलीसिया में किसी की गलती देखें, तो हमारा पहला सवाल यह होना चाहिए, मैं इस विश्वासी भाई की कैसे मदद कर सकता हूं, न कि मैं इसे कैसे नीचा दिखा सकता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और इस शिक्षा को कलीसिया में जीने की शक्ति प्रदान करे। परमेश्वर के अनुग्रह में